जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकल रही है, सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भगवंत मान के खिलाफ नारे लग रहे हैं और इनके नेताओं को गांव से भगा दिया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के निकाला जा रहा है और गांव गांव में पोस्टर लगे हुए हैं। भगवंत मान भगाओ, पंजाब बचाओ, केजरीवाल भगाओ, पंजाब भगाओ। और इन पोस्टर को देखकर आम आदमी पार्टी के नेता गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। ये पोस्टर आप खुद भी देख सकते हैं और ये पोस्टर कई गांव में लग चुके हैं और लगातार अलग अलग गांव में ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिसमें लिखा है भगवंत मान भजाओ, पंजाब बचाओ, केजरीवाल भजाओ, पंजाब बचाओ। और ये सब आम आदमी पार्टी की लैंड पूलिंग पॉलिसी के कारण हो रहा है। जो इन्होंने सोचा था किसानों की जमीन को हम बहुत आसानी से ले लेंगे, किसानों की जमीन का एक पूल बनाकर उसे कमर्शियल इस्तेमाल में ले आएंगे, लेकिन अब इनकी ये पॉलिसी, लैंड पूलिंग पॉलिसी, इन पर भारी पड़ रही है और यहां तक कि गांव गांव से इनके नेता इनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस लैंड पूलिंग पॉलिसी से गांव के गांव पर पूरा असर है। एक गांव तो इस तरह का है कि उसकी पूरी 120 एकड़ जमीन वो लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत आ रही है और वो पूरा का पूरा गांव ही सरकार के पास चला जाएगा। लोग बड़े परेशान हैं और इसीलिए कई किसान संगठन सड़कों पर उतरे हैं। किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक गैर राजनीतिक दोनों ही, बीकेयू उग्राहा और ये बहुत बड़ा किसानों का संगठन है। ये सारे संगठन जो है इस वक्त मैदान में है। ट्रैक्टर रैली निकली है एक दिन पहले और यहाँ पर किसानों ने जमकर इनका विरोध किया है। गांव गांव से निकली है, सबसे ज्यादा लुधियाना में, क्योंकि लुधियाना की 24,000 एकड़ जमीन इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत आ रही है। कुल 164 गांव है जिनकी 65,000 एकड़ जमीन लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत ली जाएगी, जिनमें सबसे प्रभावित गांव लुधियाना के हैं। इसमें और भी गांव है, अमृतसर है, मोहाली है, पटियाला है, मोगा है, फिरोजपुर है। इन सब जगहों की शुरुआत जो है इन सब जगहों से हो रही है और इसीलिए जो सबसे ज्यादा विरोध अभी यहाँ से शुरू हुआ है और जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई है वो लगभग इन सभी जगहों को कवर करते हुए अलग अलग जगह से निकली। जो संगठन जहाँ एक्टिव था वहां से लोग निकले हैं, झंडे लेकर किसान निकले हैं, बड़े बूढ़े सब उस विरोध प्रदर्शन में शामिल है और सब भगवंत मान पर सवाल उठा रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भगवंत मान की स्थिति ये है कि वो बस साइन करने के लिए रह गए हैं। किसान नेताओं का यही कहना है कि वो सिर्फ साइन करने के लिए रह गए हैं और उनको केजरीवाल ने कह दिया है कि चुपचाप साइन करो, नहीं तो यहाँ से हटा दिए जाओगे, पद से हटा दिए जाओगे। और इसीलिए भगवंत मान सिर्फ केजरीवाल के कहने पर चल रहे हैं। पूरा जो इस वक्त पंजाब में स्थिति है वो यही है कि पंजाब को चला रही है केजरीवाल सरकार, दिल्ली की एक पार्टी, और यहाँ के नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। और इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर जो विपक्ष का कहना है, वहां पर बीजेपी, कांग्रेस, ये सभी, अकाली दल, ये सभी इसके विरोध में है और इनका कहना है कि आज ये लैंड पूल कर रहे हैं लेकिन इसके जरिए ये दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। ये आरोप लग रहे हैं क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव में उतरना है, गुजरात के लिए केजरीवाल गुजरात के चक्कर लगा रहे हैं, बिहार चुनाव में उतरना है तो पैसा चाहिए। तो आरोप ये लग रहा है कि ये लैंड पूल करेंगे, किसानों की जमीन अपने पास लेंगे, फिर उसे दिल्ली के बिल्डर्स को बेचेंगे और वहां पर फिर कमीशन और ये सब भ्रष्टाचार चलेगा, जिससे पार्टी के लिए खूब भर भर के पैसा आएगा और इसी के लिए ये सब किया जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये काम सिर्फ विकास के लिए हो रहा है, क्योंकि जगह जगह जमीनें घेर भी ली जाती हैं, जमीनों का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं होता है, तो हम उसका एक टाउनशिप वहां पर डेवलप करेंगे जिससे कि वहां पर फैक्ट्रियां भी खुल सके, आवासीय इलाके भी बन सके। लेकिन किसानों का जो कहना है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बात है, लेकिन किसानों की समस्याएं हैं जो जेन्युइन समस्याएं भी लगती हैं अगर उनकी बात सुने। जोधा गांव है, जोधा गांव में जो वहां का के सरपंच, एक सरपंच है, उनका कहना है कि यहाँ पर 1956 एकड़ जमीन है जिसमें से 1196 एकड़ जमीन जो है वो लैंड पूलिंग में चली जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास खेती कहाँ रहेगी? छोटे छोटे आप हमें टुकड़ों में बांट देंगे, तो जब खेती रहेगी नहीं तो हम फिर छोटे टुकड़ों की जमीनों से हम क्या कमाएंगे? और फिर हम उन फैक्ट्रियों में काम करेंगे जहां आज हम अपना काम कर रहे हैं, वहां इनकी जगह फैक्ट्री लग जाएगी, वहां हम अपना काम कर, वहां हम नौकरी करेंगे, तो ये हमारे साथ हमारे पूर्वजों की जमीन है वो हमसे छिन जाएगी। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि भगवंत मान ने संगरूर जिले में उनका सतोज गांव है, वहां से क्यों नहीं शुरुआत की? वो अपने पूर्वजों की जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? शुरुआत आप दूसरी जगहों से कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भगवंत मान की सरकार तो 2027 तक है, कोई पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी आएगी कि नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी और आज किसान आपको अपनी जमीन दे देते हैं लैंड पूलिंग के तहत,
तो कल को ये योजना रहेगी या नहीं रहेगी? अगर नहीं रहेगी, क्या होगा? मुआवजा तब तक नहीं मिलेगा, तो फिर अगली सरकार क्या फैसला लेती है? या हो सकता है अगली सरकार कोई कमेटी बिठा दे, तो जो लैंड पूलिंग में चले गए जमीन वो तो चली गई, पैसा मिला नहीं तो मामला अटका रह गया। फिर सरकारी काम समिति बनना, फैसला होना समय लगता है, तो हमारी जमीनें तो फंस जाएंगी। तो यहाँ इनकी भी एक चिंता ये जायज है कि आपकी सरकार आपको 5 साल में, अब ये 3 साल बीत गए, तब आपको याद आ रहा है लैंड पूलिंग पॉलिसी का। आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे 1 एकड़ का, लेकिन वो उनको मिल पाएगा? सवाल इसी बात का है कि आम आदमी पार्टी आप सत्ता में कितने दिन रहेगी, भगवंत मान कितने दिन रहने वाले हैं। तो लोगों की चिंताएं हैं, पूर्वजों की जमीन है और एक अपना माहौल है, किसानी खेती का माहौल पंजाब में है, अपनी संस्कृति है। आप वहां हर जगह फैक्ट्री और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे तो गांव गांव की पूरी सूरत ही बदल जाएगी। इसीलिए इनका विरोध हो रहा है और इसीलिए इनके नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ बोर्ड लग गए हैं। और देखिए, विरोध इतना जबरदस्त है कि आम आदमी पार्टी के नेता ही पार्टी छोड़ रहे हैं। जोधा गांव, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो इनके जोधा ब्लॉक अध्यक्ष है तपिंदर सिंह जोधा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं और उन्होंने अब कहा है कि मैं अपने गांव का साथ दूंगा, और वैसे अगर साथ नहीं देंगे तो गांव में ही नहीं घुसने दिए जाएंगे। तो जो छोड़ना तो बनता था, अब वो अपने गांव के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा इसी तरह से एक भाटिया दाहा गांव है, जिसके सरपंच है रंजीत सिंह बात, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का विरोध करते हुए खुद जो है वो रैली में शामिल हो गए हैं। उनके गांव की 6 एकड़ जमीन जो है, 6 गांव की 120 एकड़ जमीन है, वो पूरी की पूरी इसमें जा रही है। अब वो अपने गांव के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्टी तक बात पहुंचा दी है कि वहां पर क्या स्थिति है। हमने साफ कह दिया है कि अगर ये हाल रहे तो फिर पार्टी को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ेगा, किसान ये नहीं चाहते हैं। और वो खुद लोगों को रैली के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और अपने गांव के साथ है। तो ये जो इनके जमीनी स्तर पर जो इनसे नेता जुड़े थे, जिसके कारण इन्होंने गांव गांव में वोट हासिल किए थे आम आदमी पार्टी ने, अब इनके नेता भी छोड़ रहे हैं और खुद विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अब ये स्थिति इनकी बन गई है, इनके नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। और पूरा जो इन कुछ इलाकों का पूरा माहौल है, वो विरोध प्रदर्शन का ही इस वक्त इस माहौल बना हुआ है। किसान के किसान, घर के घर, परिवार के परिवार इकट्ठे हैं इनके खिलाफ। अभी अगस्त में 3 महापंचायत होनी है। इसके लिए पहले हफ्ते में एक महापंचायत हो जाएगी, जिसमें इसी पर ही चर्चा है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी कैसे रोकी जाए, क्योंकि किसानों को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि इससे फायदा होने वाला है। और ये किसान संगठन पहले भी जो 3 कृषि बिल के खिलाफ बैठे हुए थे बॉर्डर पर, और भगवंत मान की सरकार ने बॉर्डर से भगाया था, गिरफ्तार किया था, तो अब इनको भी मौका मिल गया है किसान संगठनों को। अब भगवंत मान को वैसे ही मुसीबत झेलनी पड़ेगी जैसे 3 कृषि कानून के समय इन्होंने केंद्र सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ आकर बोल रहे थे कि देखो मैंने बिजली दे दी, जब वो गाजियाबाद घेर के बैठे थे और यहाँ पर बाहर से भी, विदेशों से भी यहाँ पैसा आ रहा था कि किस तरह से यहाँ पर धार्मिक विवाद भी पैदा करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर भी केजरीवाल बोल रहे थे कि देखो मैंने आपको बिजली दे दी, मैंने आपको पानी दे दिया, जो जरूरत हो हम पूरा करेंगे, यहाँ के लोग आप इनकी मदद करो, ऐसी ऐसी अपील कर रहे थे केजरीवाल। आज वही किसान संगठन पंजाब में सड़कें जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। अभी तो पहली रैली निकली है और जैसे जैसे बात बढ़ेगी और चुनाव नजदीक आएगा तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों की हालत खराब होगी। अभी तो ये अरविंद केजरीवाल को हो सकता है पंजाब में घुसने से रोक दिया जाए, ये स्थिति बन जाए, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ बहुत गुस्सा है। ये पूरी एक छवि बनी हुई है कि अब भगवंत मान नहीं चला रहे हैं, केजरीवाल ही चला रहे हैं। तो पोस्टर पर भगवंत मान और केजरीवाल दोनों की तस्वीरें लगी हैं और दोनों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और ये आम आदमी पार्टी के लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ट्रैक्टर रैली से लेकर दूसरी तरह के मार्च अब निकलेंगे और भगवंत मान को सोचना पड़ेगा कि इधर केजरीवाल से तो कुर्सी बचा ली, लेकिन किसानों के विरोध से क्या वो खुद बच पाएंगे, क्या कुर्सी बचा पाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।